Hello everyone, this is Satyendra Kumar. Welcome to RSV Global Classes on YouTube चैनल। तो भाई बात करें तो आज आपका टॉपिक होने वाला है आर्टिकल। जैसे हम आपको दो आर्टिकल करा चुके हैं, ये आर्टिकल नंबर 3 है। और हमने जैसा कि पहले वीडियो में ही आपको बताया था कि जो क्लास 12th है उसके लिए 10 आर्टिकल कराएंगे, मतलब 10 आर्टिकल आपको कराएंगे। और जो क्लास 10th है उसके लिए हम 3 या 4-5 आर्टिकल कराएंगे, ठीक है। तो आ जाइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं ये जो आर्टिकल आपका है। सबसे पहली बात, ये आर्टिकल आपके मन में डाउट रहेगा कि ये आर्टिकल क्लास 10th के लिए है कि 12th के लिए है। ये 10th के लिए भी है और 12th के लिए भी है, ठीक है। अब देखो समझो, हल्का सा 10th के लिए टफ है, हल्का सा टफ है, लेकिन अगर आप इस क्लास 10th वाले बच्चे अगर इस आर्टिकल को लिख देते हैं ना, तो आपके नंबर एक भी कट नहीं किया जाएगा। देखो बात करें तो इसमें जो आपका आर्टिकल दिया गया, आज का आर्टिकल है जो, इसका नाम है प्लेस ऑफ टीचर इन सोसाइटी। क्या नाम इसका है? प्लेस ऑफ ए टीचर इन सोसाइटी। कहने का मतलब ये है कि समाज में एक अध्यापक का क्या स्थान होता है और उसकी क्या वैल्यू होती है, ठीक है। इस टॉपिक के ऊपर आपका आर्टिकल है। तो बात करते हैं भाई आज। देखो बात करें तो ध्यान आपको ये देना कि अगर आर्टिकल ये टीचर से संबंधित आ जाए, किससे आ जाए? टीचर से संबंधित आ जाता है, तो वहाँ पे कुछ ये लाइन आप डाल सकते। जैसे आप कभी कभी आ जाएगा योर क्लास टीचर, माय आइडियल टीचर, ठीक है, माय बेस्ट टीचर, उसके ऊपर आ जाता है। तो वहाँ पे कुछ लाइनें आपको चेंज करनी होंगी। क्लास ये खासकर क्लास 10th में आता है अधिकतर, 12th में नॉर्मल नहीं पूछता है। तो उसमें 10th में आ गया माय बेस्ट टीचर या माय आइडियल टीचर, ठीक है। तो माय फेवरेट टीचर, तो उसके ऊपर अगर आर्टिकल आ जाता है आपका, तो उसमें कहना क्या होता है, उस आर्टिकल में आपको कुछ लाइनें आपको चेंज करनी होती। कौन सी लाइन? उस लाइन में चेंज करके ये लिखना होता है, उस टीचर का नाम देना होता है, उस टीचर का नाम देना होता है। उसके नाम देने के बाद में कुछ लाइनें इससे भी कुछ, क्या इसमें मान लीजिए लगभग पूरा लाइन ले सकते हो इसमें से, ठीक है। लास्ट में आप इस लाइन को पूरा लिख सकते हो। जो क्लास 10th के बच्चे हैं उसमें से आपको कुछ बदलाव करना होता है टीचर के ऊपर। जैसे आगे आपका माई आइडियल टीचर, तो उसमें आपको लिखना होगा उसके बिहेव के बारे में लिखना होगा, ठीक है। और उसके बाद में उसका बिहेव लिखने के बाद में उसका वर्क क्या है ना, उसके बारे में उसकी ड्यूटी क्या है, उसके बारे में आपको लिखना है। इतना करने के बाद में क्या करोगे, जब आएगा टीचर, तो ये लाइन कहाँ लिखनी है आपको? ये लाइन लिखनी होगी कि एक हेडिंग आप बना सकते हो, ठीक है, कि सोसाइटी में टीचर का जो महत्व क्या होता है, ठीक है। तो क्या बना सकते हो हेडिंग? सोसाइटी या समाज में अध्यापक का महत्व क्या होता है। तो वहाँ पे हेडिंग बनाओगे प्लेस ऑफ ए टीचर इन सोसाइटी, प्लेस ऑफ ए टीचर इन सोसाइटी। तो ये लिख सकते हो आप वहाँ पर, उस हेडिंग को बना के उसमें से कुछ लाइनें ऐड कर सकते हो क्लास 10th वाले। अगर केवल टीचर के ऊपर आ जाए, उसमें आपसे फेवरेट या कुछ ना कहे, तो वहाँ पे ये आपको आर्टिकल पूरा लिख देना है, ठीक है। तो आज की बात करते हैं। तो आज का आपका आर्टिकल जो है, आर्टिकल ऑन प्लेस ऑफ ए टीचर इन सोसाइटी, प्लेस ऑफ ए टीचर इन सोसाइटी। कहने का मतलब ये है कि समाज में अध्यापक का स्थान क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो बात करते हैं, सबसे पहले हमने लिखा है, और सभी को पता है कि आर्टिकल लिखते समय आर्टिकल जैसे ऊपर आपने लिखा, तो यहाँ से आर्टिकल लिखा, जैसे मान लीजिए आर्टिकल ऑन, ठीक। उसके बाद में क्या लिख दिया? प्लेस ऑफ ए टीचर इन सोसाइटी। इसको लिखने के बाद में जस्ट नीचे क्या लिखोगे? बाई एक्स वाई जेड। क्या लिखोगे? बाई एक्स वाई जेड। ये आपको लिख देना है, यस या नो। उसके बाद में क्या करना आपको? फिर आपको, हमने यहाँ से सीरियल से लिख दिया, लेकिन आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको ध्यान ये देना, जैसे आपकी ये कॉपी है, ठीक। सपोज दैट ये आपकी कॉपी की लाइन है, ये आपकी कॉपी है ना। तो इसमें रुक जाओ, दिखाई देते हैं आपको हमें कॉपी। जैसे मान लीजिए आपकी ये कॉपी है, समझ गए हो, ये आपकी कॉपी है। और उसके बाद में ये कॉपी आपकी है, ठीक है। आप क्या करोगे, जैसे यहां से आपने लाइन खींच दी, लाइन भी हम खींच के दिखा रहे हैं आपको। तो आपने क्या किया, एक सेकेंड, ये कॉपी सही नहीं हो पा रही। हाँ, अब देखो आपने क्या किया, यहाँ पर ये जैसे आपकी कॉपी हो गई, तो आपने किया कि यहाँ से लाइन खींच दी। जब पहली लाइन की जब लिखना स्टार्ट करते हो आप, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखते हो या पैसेज लिखते हो, कुछ भी लिखते हो XYZ, जब लिखना आप स्टार्ट करते हो ना, तो वहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि
जब शुरुआत में लिखना स्टार्ट करते हो तो इस इतनी जगह आपको फाइव कर देनी है, यहाँ तक इतनी जगह में कुछ भी नहीं लिखना है, जस्ट इसके आगे से आपको लिखना चालू करना है, इसके आगे से पहली लाइन। उसके बाद जब सेकंड लाइन में आओगे फिर आप यहाँ से आप लिखना चालू कर दोगे, फिर यहाँ से लिखते चले जाओगे नीचे। तो ये आपको ध्यान देना कि जब स्टार्ट किया जाता है कोई भी चीज़ लिखते समय तो फर्स्ट लिखते समय कुछ गैप, यहाँ पे एक शब्द के लिए कुछ गैप रखा जाता है, समझ गए। उस गैप को रखने के बाद आगे से लिखना स्टार्ट किया जाता है। फिर आपको समझ, जैसे आपकी ये लाइन खींची, ये कॉपी है, आपने यहाँ से लाइन खींच दी, कॉपी का जो पेज होता है यहाँ से आपने लाइन खींच दी। अब लाइन खींचने जैसे आप यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देते हो, यहीं से ए टीचर इस टाइप से, ठीक। तो यहाँ से आपको नहीं लिखना है, कहाँ से लिखना है, हल्का सा गैप दे करके यहाँ से आपको लिखना है ए टीचर इस टाइप से, कुछ भी आपको लिखना है एक्स वाई जेड यहाँ से लिखना है। उसके बाद में क्या करना है, फिर उसके बाद में जब दोबारा दूसरी लाइन लिखोगे, नीचे से लिखोगे, तब आप जस्ट इसी से नीचे से लिखना स्टार्ट कर दोगे इससे, ठीक है। इसके सामने लिखते चले जाओगे। तो ये आपको ध्यान देना है, समझ गए हो, हाँ ओके। उसके बाद में देखते हैं भाई, अब देखो उसके बाद में क्या लिखा हमने, आर्टिकल लिखा है कि ए टीचर होल्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन सोसाइटी। ए टीचर, एक अध्यापक जो होता है, होल्ड्स मिस रखता है, ए मिस एक, वेरी मिस बहुत, ठीक, इंपॉर्टेंट मिस मुख्य, प्लेस माने स्थान, इन सोसाइटी कहने का मतलब सोसाइटी का मतलब होता है समाज, इन मिस में कि समाज में अध्यापक का मुख्य रोल होता है, अहम भूमिका उसकी होती है समाज में। टीचर जो अध्यापक होता है उसकी अहम भूमिका होती है। उसके बाद में क्या दिया है, टीचर्स नॉट ओनली गिव नॉलेज बट आल्सो शेप द करेक्टर ऑफ स्टूडेंट्स। जो टीचर्स, जो अध्यापक होते हैं, नॉट ओनली, ना केवल, गिव मिस देते हैं, नॉलेज मिस ज्ञान। जो अध्यापक होते हैं ना केवल ज्ञान देते हैं, बट आल्सो, बल्कि, आल्सो मीन्स भी, शेप मिस आकार देते हैं, द करेक्टर मिस चरित्र का, ऑफ मिस का, स्टूडेंट्स मिस विद्यार्थी के। मतलब जो अध्यापक होते हैं हमें ज्ञान ही नहीं देते हैं, उसके साथ साथ, ज्ञान के साथ साथ जो विद्यार्थी होता है, जो स्टूडेंट्स होता है, तो उसके चरित्र को भी बनाते हैं, आकार देते हैं। आकार का मतलब बनाते हैं। देखा होगा आपने, बहुत से अध्यापक ऐसे होते हैं जो, जिनको मतलब टैलेंट की, जिनके अंदर कमी नहीं होती, लेकिन फिर भी एक भी पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनके द्वारा टीच किए बच्चे जो होते हैं ना, उनके द्वारा जो टीच किए बच्चे होते हैं वो एग्जाम को क्वालिफाई कर देते, क्रैक कर देते हैं। तो ये चीज़ होती है, अध्यापक वहीं का वहीं रह जाता है, लेकिन अपने विद्यार्थियों को पता नहीं कहाँ पहुंचा देता है। तो ये होती है एक अध्यापक की गरिमा, वैल्यू। अब देखो उसके बाद में क्या दिया गया आपका, इतना लिखने के बाद में फुल स्टॉप लगाओगे, जस्ट जो जहां तक जाओगे फिर आपको नई लाइन से लिखना है। क्या लिखना है, इन एंशियंट इंडिया, मतलब इन मीन्स में, एंशियंट मीन्स प्राचीन, इंडिया मीन्स भारत, भारत, प्राचीन भारत देश में या भारत में टीचर्स जो अध्यापक वह मीन्स थे, रिस्पेक्ट में सम्मान मिलता था, लाइक गॉड्स, भगवान के तरीके से। गॉड्स का मतलब होता है भगवान, लाइक मीन्स के समान। जो प्राचीन भारत में जो टीचर अध्यापक होते हैं उनको सम्मान भगवान के समान मिलता था पुराने जमाने में। इवन यहाँ तक कि टुडे मीन्स आज, आजकल क्या हो रहा है, इवन टुडे, आजकल एक टीचर, एक अध्यापक इज कंसाइडर्ड, समझता है, द बिल्डर्स में बनाता है, आप द नेशन, इस राष्ट्र को। यहाँ तक कि एक अध्यापक क्या करता है, एक राष्ट्र का निर्माता होता है, राष्ट्र को बनाता है, ठीक है, राष्ट्र को बनाता है। नेशन का मतलब होता है राष्ट्र। उसके बाद में क्या दिया, फिर एक गुड टीचर, एक अच्छा अध्यापक, कैन टर्न, कैन मिस सकता है, टर्न मिस बदल, वीक मिस कमजोर, स्टूडेंट्स ने विद्यार्थियों को, इंटू मिस में सक्सेसफुल, सफलता में, सिटीजन्स मिस नागरिक, सक्सेसफुल माने सफल। जो एक अध्यापक होता है वो क्या कर सकता है, एक अध्यापक कमजोर छात्र को, समझ गए हो, एक अध्यापक कमजोर छात्र को एक सफल नागरिक बना सकता है। यह अध्यापक की क्षमता होती है, जो एक एक कमजोर छात्र को अध्यापक क्या करता है, उसको मजबूत बनाता है, उसको सफल, एक अच्छा नागरिक बना देता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखते हैं, हाउएवर, यहाँ तक कि मैनी टीचर्स, ढेर सारे अध्यापक, कई अध्यापक, आर नॉट गिवन, नहीं देते हैं, प्रॉपर मिस, प्रॉपर रिस्पेक्ट में सम्मान, आर सैलरी। कई अध्यापकों को क्या होता है, गिवन यहाँ पे दिया, ठीक है, यहाँ पे दिया गया गिवन, मतलब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब पैसिव वॉइस वाक्य हो गया। जब वाक्य पैसिव वॉइस हो गया तो किसी के द्वारा करता है, इसमें नहीं होता, एक्शन काउंट कर रहा है अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पे क्या दिया, हाउएवर, यहाँ तक कि मैनी टीचर्स, के अध्यापकों को आर नॉट गिवन, नहीं दिया जाता है, प्रॉपर मिस, एक अच्छा, रिस्पेक्ट में सम्मान, बराबर सम्मान नहीं मिलता, आर मिस अथवा सैलरी में वेतन नहीं मिलता है। बहुत से अध्यापकों को क्या होता है, एक प्रॉपर सम्मान नहीं दिया जाता है, ना ही प्रॉपर सम्मान इनको मिलता, ना ही प्रॉपर इनका वेतन मिल पाता है। बहुत से अध्यापक ऐसे होते हैं। ओके, आफ्टर सोसाइटी एंड
गवर्नमेंट जो समाज और जो सरकार है मस्ट ऑनर मतलब मस्ट अवश्य ऑनर मिस सम्मान करना चाहिए टीचर्स में अध्यापकों का एंड मिस और प्रोवाइड मिस सिद्ध करना चाहिए देम मिस उनको विद मिस साथ में बेटर बना सबसे अच्छा फैसिलिटी से फैसिलिटी देनी चाहिए सुविधाएं फैसिलिटी का मतलब सुविधाएं सरकार और समाज को क्या चाहिए एक अध्यापक को एक अच्छा स्थान दें उसकी वैल्यू करें उसका सम्मान करें और उसके सम्मान के साथ साथ एक प्रॉपर रिस्पेक्ट दें इज्जत दें और उसके साथ साथ वेतन भी उसको दें अच्छे तरीके से ये एक समाज के अंदर होना चाहिए उसको सुविधाएं भी मिलनी चाहिए अध्यापक को है ना। उसके बाद में क्या दिया व्हेन मिस जब टीचर्स अध्यापक आर रिस्पेक्टेड जब अध्यापक टीचर हाँ व्हेन टीचर्स जब अध्यापकों को आर रिस्पेक्टेड सम्मान दिया जाएगा एजुकेशन शिक्षा तो बीके मिस हो जाएगी स्ट्रॉन्गर मिस मजबूत। इसका मतलब क्या दिया जब अध्यापकों को आप सम्मान करोगे ठीक है अध्यापक को अच्छा वेतन मिलेगा और अध्यापकों का सम्मान किया जाएगा ठीक है हर समाज में उसका नाम होगा तो इससे अच्छा क्या होगा तो शिक्षा का जो एजुकेशन स्तर आपका है उच्च लेवल तक जाएगा हाई लेवल तक जाएगा डाउन नहीं होगा। शिक्षा का स्तर डाउन जब भी होगा जब अध्यापक का सम्मान नहीं होगा उसके साथ साथ जब मेन चीज होती है वेतन सैलरी जब उसका वेतन कम होगा तो उसको सम्मान नहीं मिल पाएगा। अब देखो फिर आपको क्या करना है इतना लिखने के बाद में फिर आपको नई लाइन से लिखना है क्या लिखना है इन कंक्लूजन निष्कर्ष में टीचर अध्यापक आर द गाइडिंग करते हैं रास्ता दिखाते हैं लाइट्स में प्रकाश बनकर क्या आप सोसाइटी में समाज का जो अध्यापक होते हैं वो क्या करते हैं जो एक अच्छा अध्यापक होता है वो समाज को रोशनी दिखाता है समाज को आगे लेके जाता है। ट्रूली वास्तव में सच में दे मिस वे आर मिस होते हैं द रियल मिस वास्तविक बिल्डर्स मिस निर्माता ऑफ द फ्यूचर मिस भविष्य के एंड मिस और मस्ट बी रिस्पेक्टेड और मस्ट बी मीन्स रेस्पेक्टेड और बाय ऑल उनको सभी के द्वारा सम्मान भी मिलता है। कहने का मतलब जो एक वास्तव में वही जो जिनको मतलब जो समाज को एक अच्छे स्तर पर लेके जाते हैं वही क्या होते हैं एक वास्तविक निर्माता होते हैं किसके द फ्यूचर भविष्य के बच्चों के भविष्य के वही निर्माता होते हैं और उनके साथ साथ उन्हीं को सम्मान दिया जाना चाहिए। कहने का मतलब हमारा ये यहाँ पे अध्यापकों को सम्मान मिलना चाहिए और सम्मान के साथ साथ उसको वेतन भी अच्छा मिलना चाहिए ठीक है। जब ये सब चीज़ें होंगी तो अध्यापक भी मन लगाकर आपको प्रोवाइड के अच्छे नॉलेज देगा ज्ञान देगा आपको। अब देखो इसके बाद में एक चीज़ आपको हम सिखा दें यहाँ पे क्या दिया गया आपका नॉट ओनली बट आल्सो कहीं पे दिया गया था हाँ ये दिया गया आपका नॉट ओनली बट आल्सो। तो इसके बारे में कुछ हम आपको चर्चा कर लेते हैं। देखो इसमें आपको ध्यान ये देना है नॉट ओनली बट आल्सो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंजक्शन होते हैं क्या होते हैं कंजक्शन का मतलब समझते हो कंजक्शन का मतलब ये होता है इसको हम कंजक्शन को सेंटेंस कुछ किताबें सेंटेंस लिंकर भी बोलते हैं खासकर कंपटीशन किताबें इसको सेंटेंस लिंकर लिंक समझते हो क्या होता है जैसे आप लोग बोलते हो आधार नंबर मोबाइल नंबर लिंक करवाना है मतलब लगाना है उसको तो ये क्या करता है दो सेंटेंस को आपस में ऐड करने काम करता है दो सेंटेंसों को आपस में क्या करता है ऐड करने काम करता है। जैसे ये सेंटेंस आपका हो गया है ये कंजक्शन हो गया है एक इधर सेंटेंस होगा एक इधर सेंटेंस होगा इन दोनों सेंटेंस को ऐड कौन कर रहा होगा कंजक्शन ऐड कर रहा होगा ठीक है। तो ये होता है इसकी हिंदी की बात करें नॉट ओनली का मतलब होता है ना केवल इसकी हिंदी क्या होती है ना केवल और बट आल्सो का मतलब क्या होता है बल्कि भी बट आल्सो का मतलब होता है बल्कि भी ठीक है। तो ये कंजक्शन आपके होते एक की हिंदी होती है ना केवल और बट आल्सो की हिंदी होती है बल्कि भी है ना। और हमेशा ध्यान रखना अगर ये सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच लेते हैं सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब ये होता है अगर नॉट ओनली इसके पीछे वर्ब है इसके पीछे अगर वर्ब है तो बट आल्सो के पीछे भी क्या होना चाहिए वर्ब ही होनी चाहिए। तो ये भी आपकी क्या है वर्ब समझ गए हो। तो ये सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच लेता है अगर इसके पीछे नॉट ओनली बट नॉट ओनली के पीछे अगर आपका नाउन होता है यहाँ पर समझ गए हो यहाँ पे क्या होता है अगर नाउन होता है ना और उसके बाद में बट आल्सो के पीछे वर्ब होती तो ये तरीका आपका गलत था। तो जो पेयर वाले कंजक्शन होते हैं वो हमेशा सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच लेते हैं। सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब यही होता है सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब यही होता है कि अगर बट नॉट ओनली के पीछे नाउन है तो बट आल्सो के पीछे भी नाउन होना चाहिए नॉट ओनली के पीछे वर्ब है तो बट आल्सो के पीछे भी वर्ब होनी चाहिए तो ठीक है यही आपका सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। तो भाई आशा करते हैं आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू टेक